मैकमरे बेडफोर्ड हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर होता है इसमें लेस नंबर ऑफ थायरिस्टर्स और डायोड्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू मॉडिफाइड मैकमरे जो हमने पहले किया हुआ है हाफ ब्रिज इन्वर्टर के कंपैरिजन में। इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर्स और थायरिस्टर्स का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो मेन थायरिस्टर्स होते हैं, दो फीडबैक डायोड्स होते हैं और दो कैपेसिटर कंसिस्ट होते हैं। देखिए इसमें हमने 3 वायर सप्लाई इनपुट से प्रोवाइड की जाती है, डीसी सप्लाई इसमें प्रोवाइड की जाती है। ये हमारी ये जो है हमारी अपर सप्लाई है, लोअर सप्लाई है, एक टोटल सप्लाई होती है जिसलिए इसे 3 वायर सप्लाई बोला जाता है। इसमें दो डायोड्स और दो कैपेसिटर्स का यूज किया गया है। ये जो डायोड है ये फीडबैक डायोड्स हैं और ये जो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 ये हमारे जो हमारा कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, वो हमारे कैपेसिटर्स हैं। और इसमें कनेक्टेड होते हैं 2 थायरिस्टर्स, 2 इंडक्टर्स के साथ। L1 L2 हमारे इंडक्टर्स हैं और T1 और T2 हमारे थायरिस्टर्स हैं। ये जो इंडक्टर्स होते हैं ये सेंटर टैप्ड होते हैं, सेंटर में लोड कनेक्टेड होता है और ये दोनों इंडक्टर्स सेंटर टैप्ड होते हैं जो कि 50 म्यू हर्ट्ज तक ऑर्डर पे वर्क करते हैं। ये जो इंडक्टर होते हैं जो कि हमारे सेंटर टैप्ड हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जो एयर गैप होता है, यानी L1 और L2 के बीच में थोड़ा स्पेस है। ये क्या करते हैं, ये गैप सैचुरेशन को अवॉइड करता है। और हमारे कैपेसिटर्स जो कि कम्यूटेशन सर्किटरी हैं, इसमें C1 इज इक्वल टू C2 के होता है और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, टोटल कैपेसिटर ये इक्वल होता है। इसमें अब जो हमारी ब्रांचेस हैं, लास्ट वाली T1 जिसपे थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कनेक्टेड हैं, एक टाइम पे एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करता है। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा और जब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा। इसी वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोला गया है। इस कंप्लीट सर्किट को हम कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये है हम A पॉइंट, ये B है, ये C और यहाँ पे हमारा D, E और F। इनसे हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और ये सेंटर पॉइंट है, ये है G, जिसको G से डिनोट करेंगे। क्योंकि हम इस टॉपिक में मोड 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो मोड 2 में भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब T, जो हमारे T होता है वो 0 माइनस है उस टाइम पे, और मोड 2 में हम अपने इतने सर्किट का वर्क करते हैं, यूज करते हैं। देखिए इसमें दोनों कैपेसिटर्स का यूज होता है, C1 C2 दोनों इंडक्टर्स हैं, दोनों थायरिस्टर्स हैं। थायरिस्टर 1 तो हमारा ऑलरेडी ऑन कंडीशन में था जो कि मोड, देखिए थायरिस्टर 1 इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे मोड 1 से ऑन कंडीशन में था। मोड 2 में क्या करेंगे, हम थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करेंगे, थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करेंगे जिससे थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में आएगा और थायरिस्टर 1 को कम्यूटेशन प्रोवाइड करेंगे, कम्यूटेशन जिससे कि हमारा थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा। जब हमारा थायरिस्टर 2 ऑन होगा, ये वाला थायरिस्टर ऑन होगा, उस टाइम पे जो पॉइंट D है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा F से, F पॉइंट से। यहाँ से हमारा D, E और F जो नोड है उनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 इसमें एकदम से चेंज नहीं आएगा। इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा थायरिस्टर 1 है इस पे रिवर्स सप्लाई जाएगी। जब हमारा थायरिस्टर 2 ऑन होगा तो D पॉइंट E और F के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे थायरिस्टर 1 पे रिवर्स सप्लाई जाएगी। थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VT1 जिससे डिनोट किया गया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो थायरिस्टर 1 है उस पे रिवर्स वोल्टेज आएगी, जो C पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू B पॉइंट, B नेगेटिव हो जाएगा। जो रिवर्स वोल्टेज इसके अक्रॉस प्रोड्यूस होगी जो कि -Vs होगी, क्योंकि L1 और L2 ये जो दोनों इंडक्टर्स जो इसमें लगे हुए हैं
ये मैग्नेटिक कपल्ड हैं, इनके अक्रॉस इक्वल वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, जितनी L1 के अक्रॉस होगी उतनी ही L2 के अक्रॉस होगी। और इस टाइम पे क्या होगा, जो इनकी पोलैरिटीज है वो चेंज हो जाएंगी। अगर हम एक लूप के अकॉर्डिंग करंट फ्लो देखते हैं, लूप यानी कि हमारे नोड्स के अकॉर्डिंग पॉइंट C, B, A, F, E और D और C, इस लूप के अकॉर्डिंग अगर हम करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, VT1 माइनस VS/2 माइनस VS/2 प्लस VS प्लस VS, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस तो सोर्स वोल्टेज इक्वल वोल्टेज वो होती है, ड्रॉप हो रही है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे पास VT1 आएगा, थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो सोर्स वोल्टेज आएगी वो माइनस VS के इक्वल आएगी, क्योंकि माइनस VS/2 माइनस VS/2 इज इक्वल टू माइनस VS के इक्वल है, प्लस VS माइनस VS से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा VT प्लस VS इज इक्वल टू 0। हम इस VS को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा VT1 इज इक्वल टू माइनस VS, यानी कि थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो माइनस VS के इक्वल होगी, और जो C पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू B, जिससे थायरिस्टर 1 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और इसमें कम्यूटेशन प्रोवाइड होगा, जिससे ये वर्क नहीं करेगा, और थायरिस्टर 2 ऑन होने से थायरिस्टर 1 में कम्यूटेशन आ जाता है, जिससे थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, थायरिस्टर 1 को कम्यूटेशन प्रोवाइड हुई, जिससे अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड स्टेप पे, T इज इक्वल टू 0 प्लस पे, 0 माइनस पे बात कर रहे थे पहले जब हमने थायरिस्टर 1 को ऑफ किया था, अब 0 प्लस पे बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, थायरिस्टर 1 ऑफ हो गया है, हमारा करंट यहां से फ्लो होगा, सोर्स से पॉइंट A से कैपेसिटर 1 से फ्लो होकर लोड के अक्रॉस जाएगा। ये करंट होगा हमारा आउटपुट करंट, जो कि कैपेसिटर 1 से सोर्स से जा रहा है, फिर कैपेसिटर 1 से जा रहा है, कैपेसिटर 1 से जो करंट जाएगा वो होगा IC1 करंट, जो नोड G से पास होके लोड के अक्रॉस जाएगा। लेकिन ये जो करंट होगा ये डिवाइड होगा, यानी कि जो नोड G है यहाँ से ये करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा तो कुछ इस साइड भी फ्लो होगा, एक करंट इस साइड जाएगा, एक करंट इस साइड जाएगा, नोड G के दोनों साइड करंट फ्लो होगा। अब जो करंट का पाथ है वो चेंज हो जाएगा, मोड 1 में थायरिस्टर 1 और इंडक्टर 1 से करंट जा रहा था, अब ये करंट अपना पाथ चेंज करके इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 से क्रॉस होगा। अब ये जो आउटपुट करंट है यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट करंट यहाँ से जा रहा था ये आउटपुट करंट अपॉन 2, आउटपुट करंट अपॉन 2, दो करंट में डिवाइड हो जाएगा। और ये करंट तो जा रहा है हमारा लोड के अक्रॉस, और ये वाला करंट जाएगा इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। अब इसमें एक और करंट फ्लो होगा जो कि कैपेसिटर 2 के थ्रू होगा, यानी कैपेसिटर 2 के थ्रू भी एक करंट फ्लो होगा। वो कैसे, वो होगा IC2 करंट। ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, कैपेसिटर 2 से स्टार्ट होगा और जो रेड कलर का साइन है ये कैपेसिटर 2 का करंट शो कर रहा है, और ये करंट जाएगा यहाँ से डिवाइड होकर नोड G से, ये अगेन इस पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इस साइड फ्लो होगा, कुछ करंट इस साइड फ्लो होगा। ये अगेन इस करंट, ये करंट जो हमारा कैपेसिटर 2 का करंट है ये भी करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ आउटपुट करंट तो इस साइड जाएगा जो इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जाएगा, और हाफ जाएगा लोड की तरफ। अब यहां से इस पॉइंट पे आके क्या होगा, यहाँ पे आके ये वाला करंट और ये करंट दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, टोटल करंट इन दोनों का, यानी कि I नोड अपॉन 2 करंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा I नोड अपॉन 2 प्लस I नोड अपॉन 2, यानी कि I नोड, टोटल करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब ये करंट अगेन यहाँ से पास होके जाएगा कैपेसिटर 2 की तरफ, इस तरह से ये लूप में वर्क करेगा, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका प्रोसेस भी वही रहेगा। एक करंट हाफ करंट यहाँ पे आके हाफ हो गया था,
और जो कैपेसिटर 2 से जो कि यहाँ से आ गया हाफ हो गया था, हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया। अब यहाँ पे ये दोनों करंट प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस टाइम पे जो करंट होगा वो होगा टोटल करंट, यानी कि आउटपुट करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो होगा लोड के अक्रॉस, जिस कारण हमारी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहती है। अब इस टाइम पे नोड जी पे, यानी कि इस पॉइंट्स पे किरचॉफ करंट लॉ अगर हम देखते हैं, तो जो कैपेसिटर 1 का करंट होता है जो कि यहाँ से आ रहा है, और जो कैपेसिटर 2 का करंट होता है जो कि यहाँ से आ रहा है, ये क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे, यानी कि आउटपुट करंट, यानी ये जो करंट आ रहा है आउटपुट करंट प्लस ये करंट यहाँ से जा रहा है आउट प्लस आउटपुट करंट, यानी आउटपुट करंट प्लस आउटपुट करंट। हम इसे ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर 1 का करंट है वो इज इक्वल टू कैपेसिटर 2 और इज इक्वल टू आउटपुट करंट के इक्वल है। ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ है जो कि नोड जी के लिए है। इस टाइम पे जो पॉइंट डी है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी 0 तक, यानी कि 0 पे आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा नोड एफ है वो क्या होगा, नोड सी, यानी एफ नहीं नोड सी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डबल हो जाएगी, डबल शूट हो जाएगी 2Vs तक विद रिस्पेक्ट टू नोड एफ, एफ जो नोड है इसके रिस्पेक्ट में। अब ये तो हमने बात की थी हमारे जो T0 माइनस पे, T0 प्लस पे। अब हम देखते हैं कि T2 T1 पे, मोड 2 के बारे में ही बात कर रहे हैं, T से T1 के बीच में उस टाइम पे देखिए करंट वैसे ही फ्लो होगा, करंट में कोई कमी नहीं आएगी, जैसे कि पहले फ्लो हो रहा था। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सिर्फ पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से करंट फ्लो करवा रहे थे और यहाँ पे आके वो डिवाइड हो रहा था। हम पहले ही एक डिवाइडेड करंट फ्लो करवा देते हैं सोर्स से, यानी कि एक करंट ये पहले जैसे फ्लो हो रहा था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है जो कि सोर्स से जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ से यहाँ पे पहले ही ले लिया है कि आउटपुट करंट जो कि हाफ करंट जा रहा है आउटपुट की तरफ, यानी कि आई नोड अपॉन 2 जो कि C1 से पास होके लोड की तरफ जा रहा है, और हाफ करंट जो कि C1 से पास होके जा रहा है L2 और T2 की तरफ, यानी कि एक और करंट यहाँ से पास हो रहा है जो C1 से पास होके इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 पे जाएगा, जिसे IM अपॉन 2 से डिनोट किया गया है। IM जो कि मैक्सिमम करंट है। यहाँ पहले हमने टोटल लिया था, अब हाफ हाफ करके ले लिया है, बात वही है। इसको बस हमने IM अपॉन 2 से डिनोट कर दिया है जो कि C1 से पास होगा। इस टाइम पे क्या होगा कि जो कैपेसिटर्स हैं उनमें भी डिफरेंस आएगा। जो कैपेसिटर 1 है वो इस टाइम पे चार्ज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन कैपेसिटर 2 सेम टाइम पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, यानी कि कैपेसिटर C1 क्या करता है, चार्ज करना स्टार्ट करता है और कैपेसिटर 2 डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IC1 करंट। अब यहाँ पे आकर ये करंट तो आउटपुट पे चला गया, ये करंट C1 से पास होके जाएगा इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। IM अपॉन 2 करंट, ये यहाँ से IM अपॉन 2 करंट गया, यानी कि मैक्सिमम करंट अपॉन 2 जो कि इंडक्टर से थायरिस्टर 2 पे जाएगा। लेकिन अब कैपेसिटर 2 से भी एक करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अब कैपेसिटर 1 तो चार्ज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन सेम टाइम पे कैपेसिटर 2 डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा IC2 करंट होगा, ये करंट जाएगा हमारा यहाँ से इंडक्टर की तरफ और थायरिस्टर की तरफ। ये भी करंट होगा IM अपॉन 2 और यहाँ से ये करंट G पे आकर अगेन डिवाइड होगा, ये करंट इस साइड भी फ्लो होगा और इस साइड भी फ्लो होगा, यानी कि आउटपुट अपॉन 2 करंट, आउटपुट करंट अपॉन 2 और IM मैक्सिमम करंट अपॉन 2, मैक्सिमम करंट अपॉन 2 इधर चला गया और आउटपुट करंट अपॉन 2 इधर चला गया, ये वाला करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे G पे आके ये करंट यहाँ पे डिवाइड हुए, यहाँ पे ये दोनों करंट मिल गए, यहाँ पे होगा टोटल आउटपुट करंट और यहाँ पे होगा टोटल मैक्सिमम करंट, यानी इंडक्टर की तरफ और थायरिस्टर 2 की तरफ जो करंट जाएगा वो होगा IM करंट, यानी इन दोनों का प्लस। ये करंट जाएगा थायरिस्टर 2 से अगेन कैपेसिटर की तरफ,
लेकिन इस पॉइंट पे आके कि फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे Im/2 करंट फ्लो होने लग जाता है। अब ये वाला जो करंट है जो कि आउटपुट पे जा रहा है, ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इसकी डायरेक्शन जो रेड कलर का एरो है जो आउटपुट की तरफ जा रही है, ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा और ये करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ये इस तरह से फ्लो करेगा, इनकी यही डायरेक्शन रहेगी। ये होगा यहाँ से जो करंट जाएगा जो कि इस तरह से पास होगा, वो होगा I0/2 करंट, और यहाँ पे आके ये दोनों करंट मिलेंगे, ये होगा टोटल आउटपुट करंट, और यहाँ पे आके और इस पॉइंट पे आके ये दोनों करंट मिलेंगे, ये होगा टोटल मैक्सिमम करंट जो कि इंडक्टर 2 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जाएगा। इस तरह से ये अपनी लूप बनाता है, ये करंट अपनी इस लूप में फ्लो करता है, और ये करंट इस टाइम पे ये वाला सर्किट वर्क नहीं करता, थायरिस्टर 1 इस टाइम पे क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और ये होता है, ये एक लूप बनती है। और इस टाइम पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे नोड G पे, जो होगा इस टाइम पे कैपेसिटर 1 का करंट और कैपेसिटर 2 का करंट, वो क्या होगा, इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला, एक ये करंट और एक ये वाला करंट, यानी कि आउटपुट करंट प्लस मैक्सिमम करंट, कैपेसिटर 1 का आउटपुट करंट प्लस मैक्सिमम करंट, यहाँ पे जो हमारे नोड G पे है। इस तरह इसको हम ये बोल सकते हैं IC1 जो कैपेसिटर 1 का करंट है वो कैपेसिटर 2 के करंट के इक्वल है, इज इक्वल टू आउटपुट करंट प्लस मैक्सिमम करंट अपॉन 2। ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, बाकी तो यहाँ पे भी आउटपुट करंट सेम फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो जाते हैं और ये दोनों यहाँ आके मिक्स हो जाते हैं, टोटल करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है ना हमारा। अब ये तो है हमारा मोड 2 जिसमें T1 बड़ा है T से, यानी T से T1 तक हमने बात की है। अब हम देखते हैं इसकी वेवफॉर्म्स। मोड 1 हम कर चुके हैं पहले, ये हमारे मोड 1 की वेवफॉर्म्स हैं। अब हम इसी में ही मोड 2 की वेवफॉर्म्स करते हैं। ये हमारा मोड 2 का सर्किट है जिसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। इस टाइम पे क्या होगा, मोड 2 में हम जो कि T0 से T1 के बीच में बात करते हैं, इस टाइम पे जो C पॉइंट है इसकी जो वोल्टेज है T0 पे वो डबल हो जाती है, यानी कि 2Vs cos ओमेगा नोड के इक्वल होता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे आके डिक्रीज होने लग जाती है और फिर 0 हो जाती है। और नोड G पे भी ये पहले Vs के इक्वल होती है और उसके बाद क्या हो जाती है, ये जो कैपेसिटर 2 की वोल्टेज है वो क्या होगी, इज इक्वल टू Vs cos ओमेगा नोट T के इक्वल होगी, और इसी टाइम पे जो यही वोल्टेज होगी इंडक्टर के लिए L2 के लिए, VL2 सेकंड इंडक्टर के लिए। आउटपुट करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आउटपुट में हमारा वैसे ही करंट फ्लो हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये करंट मिल गए हैं, टोटल हाफ करंट ये वाला, हाफ करंट ये वाला, टोटल करंट जो कि लोड पे जाएगा, तो आउटपुट करंट हमारा कांस्टेंट रहता है। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है मोड 2 में, इसलिए थायरिस्टर 1 का अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा। थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं होगा, और इस टाइम पे थायरिस्टर 2 का करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि थायरिस्टर 2 इस टाइम पे कंडक्ट करता है, ऑन कंडीशन में होता है, इसलिए थायरिस्टर 2 का करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और ये इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम करंट, जिसे IM से डिनोट किया गया है, ये वाला T1 पे। और डायोड 2 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा, तो डायोड 2 का करंट 0 होगा। कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 का करंट कुछ इस तरह से रहेगा, देखिए यहाँ पे आके यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा T1 तक, उसके बाद वो डिक्रीज होकर 0 तक आ जाएगा। और इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी, कैपेसिटर 1 इस टाइम पे चार्ज करना स्टार्ट करता है और कैपेसिटर 2 सेम टाइम पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है, तो जो कैपेसिटर 2 की वोल्टेज है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होकर T1 पे आना स्टार्ट करेगी, और कैपेसिटर 1 की जो वोल्टेज है वो क्या होगी, 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी।
इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है वो वर्क करता है। यानी कि कैपेसिटर 2 की वोल्टेज Vs से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी और कैपेसिटर 1 की वोल्टेज जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, जो कि Vs तक होगी। ये है हमारा मोड 2, जो कि t0 से t1 के बीच में है। इसमें ये जो टाइम होगा, ये वाला टाइम, इसको TC से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं कम्यूटेशन टाइम ऑफ T1, जो थायरिस्टर 1 का कम्यूटेशन टाइम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।